कैसे हो बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th टू नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो इधर आपको 9th से लेके कॉलेज लेवल तक का नॉलेज मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसकी अपन जो बेसिक थ्योरी है उसको देख लेते हैं। इसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो करेंगे। तो जो बेसिक फार्मूला और थ्योरी है उसको अपन कवर करते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है द नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन पी अपॉन क्यू वैन वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो हमारी कोचिंग का नाम ही है पेन फ्री लर्निंग। तो अपन पेन कम दिमाग ज़्यादा चलाएंगे। ठीक है, अब कैसे? पी अपॉन क्यू बोल रहा है, रेशनल नंबर को उसी को कहा जाएगा जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो एवरीथिंग जैसे इसको अपन बोल देते हैं 1/2, 3/5, 6, 7, 9। ठीक है, तो ऑल जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। सेम स्टोरी है द रेशनल की, जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अपन राइट नहीं कर सकते। ओके, तो जैसे इसमें क्या आ जाएगा, √2, √5, √7। ओके, जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अपन राइट नहीं कर सकते। ठीक है, बस इसको अपन आपको एक क्विकली देख लेना है, ज़्यादा जोर माइंड पे नहीं डालना, ओनली बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल रेशनल नंबर टुगेदर मेक अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अच्छा, इसको देखो, नंबर होती है, देखो एक होता है रियल नंबर। हाँ, नंबर टू टाइप की होती हैं, एक होती हैं रियल, एक होती हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर वो होती हैं जिसके अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, जैसे कि -2, -5। आप 11th क्लास में जाओगे तो इनको आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हो जाती है, 11th क्लास में जाओगे आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या आ जाएंगी, ये किस में आ जाएंगी, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो एक नंबर हो गए रियल नंबर और एक हो गई इमेजिनरी। ठीक है, अब रियल में भी दो टाइप की होती हैं। रियल में क्या क्या हो गई, एक हो गई रेशनल और एक हो गई इरेशनल। ठीक है, तो जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है। क्या है, पंच है। ठीक, तो इसको आप ज़्यादा सीरियस बस बेसिक एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर लेना है, यहीं से आ जाएगा। अब देखो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। देखो इससे आगे जो ये पॉइंट है ना, इससे आगे आपके क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो अगर इन पॉइंट को अच्छे से आपने समझ लिया तो आगे के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। अब देखो क्या बोल रहा है कि जब अपन किसी रेशनल नंबर का एक्सपेंशन करेंगे तो आइदर टर्मिनेटिंग, पहली बात तो टर्मिनेटिंग होगी। तो कंडीशन क्या हुई, जो टर्मिनेटिंग होगी वो क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। वाइल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इधर से अपन को क्या देखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर होगा जो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, और इरेशनल की कंडीशन में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि अपन को फाइनल याद करना है कि अगर वो इरेशनल है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिकरिंग होगी। टर्मिनेटिंग का मतलब वो एंड हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब वो एंड ना हो। जैसे देखो इसको बता देते हैं आपको, लिख के इधर तो वाइट ही है, इधर नहीं आएगा। आगे देखो, आगे देखो, इफ रेशनल नंबर आर इज एंड। अच्छा देखो, इसको देख लो, आपको मैंने बताया था टर्मिनेटिंग का जैसे अपन ने बोला, हाँ, टर्मिनेटिंग मतलब जैसे अपन ने बोल दिया 0.5। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग 3 बार बार आता जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और इसके बाद टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग, ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नीचे क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग 5, 4, 4, 4 ऐसे। ठीक है, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब एंड हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन, इसको ये बोल सकते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये बार बार हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया, और इसके बाद ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक, आपको बेसिक क्या करना है, एक बार रिवीजन बस करना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, हम आगे बताएंगे क्वेश्चन कहाँ से बनना है। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी है, तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो, और वैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और आप इस बात को दिमाग में बिठा लो, कोई भी आपको सब बुक, सारी बुक का निचोड़ है इधर, निचोड़ का मतलब समझते हो, कलेक्शन, कंपाइलेशन, तो इस सीट के क्वेश्चन लगा लिए तो कोई भी बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो इसके बाद इफ़ आर इज, अब देखो यहाँ से थोड़ी थोड़ी आपको डेमो देते जाते हैं। आर इज अ रेशनल नंबर एंड एस इज अ रेशनल नंबर, देन आर प्लस एस, यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ, रेशनल और इरेशनल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया रेशनल को, आई थिंक 2 ले लेता हूँ। ठीक है, इरेशनल में √3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इरेशनल हुई कि नहीं हुई, इधर मैं ले लेता हूँ 2, इधर ले लेता हूँ 5, तो ये क्या हो गई, इरेशनल हुई कि नहीं हुई। ठीक है, यानी कि रेशनल और इरेशनल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इरेशनल ही आएगा। बस आपको इसको याद करना है, थ्योरी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो बिना पेन चलाए टिक कर देंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो पेन चला रहा हूँ, पेन कम दिमाग ज़्यादा चलाना होता है मैथ में। ठीक है भैया, ठीक है बच्चों, आगे फर्दर इफ़ आर इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर देन आर एस एंड आर एस, देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, रेशनल इरेशनल दोनों मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, अब जैसे अपन बोले 2 × 2, ये रेशनल है, इरेशनल है, तो क्या हो जाएगी ये इरेशनल। इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा √2, तो ये भी क्या आ जाएगी, ये जेड नहीं 2 है। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगी, इरेशनल। ठीक है, तो देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, रेशनल इरेशनल मिलेंगे तो क्या आ जाएगा, इरेशनल। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको, ये फार्मूला है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो मैंने इनकी अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, अब जैसे बोला है कि अगर दो चीज़ों को रूट में हैं तो उनको रूट में कर देंगे तो भी वो अलग कर देंगे तो भी उनकी वैल्यू सेम रहेगी। जैसे मैंने बोला कि √3 × 5, तो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं √3 और √5। आ गया समझ में। अब आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कैसा अच्छा लगेगा। मैंने इधर दे दिया 7 8, ये आपको खुद से ट्राई करना है। मैंने इधर दे दिया 3 7, मैंने इधर दे दिया 2 9, इसको आपको करना है। ठीक है, ठीक है डियर, देखो इधर भी सेम कहानी, अगर दोनों में रूट लगा है तो अगर आप उनको अलग अलग करोगे तो अपॉन और डिवाइड में भी जीरो क्या लग जाएगा, रूट। जैसे कि मैंने बोला 3/7, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 और √7 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये करके हम मुझे बता दो 2/5 होल रूट, इसको आपको करके बता देना है, खुद से करना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग। ठीक है भाई, अब देखो इधर अपन ने एक प्रीवियस क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा a-b, इधर देखो इधर एक होता है a-b और होता है a+b। ठीक है, तो क्या हो जाता है a² - b²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, a+b a-b, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो एक √a का स्क्वायर हो जाएगा a और √b का स्क्वायर हो जाएगा b, तो a - b आ गया, सेम कहानी। ठीक है, इधर देखो नीचे आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा a और b, तो a × a² हो जाएगा और b × √b क्या आ जाएगा, सादा सिंपल b। ठीक है, तो आगे समझ में आपको, ये जस्ट फार्मूला है, आपको उसको रिमेंबर करना है। ठीक है, बहुत सड़ी हुई चीज़ है बोर्ड, डोंट वरी, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है,
बस डेली थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाओ, काम ख़त्म। इतनी ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैंने बोल भी दिया है कि इतना कर लो जितना करवा रहे हैं, ना तो कोई बुक लगाना, ना RS अग्रवाल, कौन कौन सी आती हैं, RD शर्मा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं लगाना है। मैंने पूरा कंपाइल करके रख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, अपन ने एक फार्मूला देखा था, ये देखा नहीं था, अभी देख लो। अपन ने बचपन में ऐसे पढ़ते रहे हैं, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देयर विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस 2ab। अब अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो बस सेम स्टोरी करना है। अच्छा ध्यान देना अभी, हाँ कुछ नहीं, चलो बाद में बताएंगे। देखो इधर से ए स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ एक ए का स्क्वायर तो ए आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब बी आ जाएगा, और 2ab यानी 2√ab आ जाएगा, ठीक है। जस्ट फार्मूला है। और इधर आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर ऑफ, अरे क्या हो रहा है, सॉरी। तो इधर देखो थोड़ी डिस्टर्ब हो गया, अब नहीं करेंगे ऐसा। हाँ ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी, तो क्या ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका ए प्लस बी माइनस 2ab। अब आपको इनको करके बता देना है अच्छे बच्चों की तरह। अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर बता दो बिना पेन चलाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। एक इसको बता दो, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 7, इसकी आपको टोटल वैल्यू निकाल के बता देना। चलो मैं इसकी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी निकाल के बता दो, ये आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। अच्छा इन दोनों की आप मत बताओ, एक मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 8 और अंडर रूट ऑफ 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7, ठीक है। तो इसको करके मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा। देखो बिना पेन चलाए बता रहा हूँ, मैं दिमाग ज़्यादा चलाऊँगा, पेन कम से कम। 8 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर करेंगे 8 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर करेंगे 7 आ जाएगा। तो 8 7 कितना आ जाएगा 15, और तो एक प्लस के केस में आंसर कितना हो जाएगा 15 प्लस, इसके दो आंसर बनेंगे क्योंकि प्लस माइनस लगा है, 15 प्लस 2√56, ठीक है। और माइनस के केस में बनेगा 56 अच्छा नीचे लिख दे रहा हूँ आपको, ये है 15 प्लस 2√56, ठीक है। और एक आंसर बनेगा 15 माइनस 2√56, ठीक है। क्लियर। अब ये दो आपको लगा देना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यही तो होता है, एजुकेटर चाहे कितना भी बता दे, मैथ का कोई सेंस नहीं है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। अब इतनी हलवा चीज़ दे दी है तो कर लो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये एक मतलब आइडेंटिटी है, ए की पावर बी इंटू ए की पावर क्यू इक्वल टू, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा, ए की पावर पी प्लस क्यू। अब मैं दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल, एक मैं करूँगा, 2 3 आप कर लेना, ठीक है। तो मज़ा आ जाएगा। इधर देखो मैंने बोला 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 12, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके लिए, 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 6, ठीक। अच्छा इधर देखो ये माइनस के लिए भी सेम होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर -5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, क्योंकि प्लस माइनस अल्टीमेटली क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर देना आप लोग, जैसे 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर -2, ठीक है। एक ये कर देना आप, एक ये कर देना, तो हैप्पी फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ये हुआ।
तो जैसे मैंने बोला 2 की पावर 3 होल पावर 5, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 15। अब आपको भी ऐसे ही कर देना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके लिए जी। देखो बच्चे, ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये आपको करने हैं, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। मैंने बोला 3 की पावर 3 इंटू पावर -2, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -6, इट विल बी 1/3 की पावर 6। तो उससे डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस के लिए तो आप ले ही लो, है ना। मैंने बोला 2 की पावर -2 इंटू 3, इसको कर देना आप, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप कर दोगे तो मुझको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हो गया इसके, इसका एक मैं अब इसको बनाना क्या, आप ही कर दो, मैं वर्बली बता दे रहा हूँ, खुद से कर लेना। जैसे देखो 3 की पावर 5/3 की पावर 2, तो इसका आंसर बता दो आप। मैं वर्बली बता रहा हूँ, 3 की पावर a-b यानी p-q, ए की पावर p-q, तो 3 की पावर 5-3 = 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ठीक है, तो आई होप यू कैन डू इट, ठीक है। ऐसे आपसे होप की जा रही है कि आप कर दोगे, ठीक है। इसको देख लो, इसको मैंने बोला 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 18, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल आप कर दो, 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2, ये आप कर दो, ठीक है। यानी कि ये बेसिक आइडेंटिटी है, आप जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, मैं जस्ट आपका एक रिवीजन करवा रहा हूँ, क्विक रिवीजन, ठीक है। अब देखो ये भयंकर क्वेश्चन, वेरी डेंजर, वेरी डेंजर, डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसको इसको आप मत करो, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको कर लेना आप, और दूसरा क्वेश्चन बना के किए दे रहा हूँ मैं, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और काम भी बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको आप ही कर लेना, क्योंकि इसमें आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। वो बोल रहा है कि विच इज नॉट इक्वल टू, तो आपके 3 आंसर होंगे और एक आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन बना के किए दे रहा हूँ सेम वैरायटी का, और इसको आप कर लेना, ठीक है। अब मैं जैसे बना रहा हूँ 2/3 की होल पावर 1/3 की ब्रैकेट 1/2 भैया, ठीक है। अब इसके 3 आंसर बनाऊंगा मैं, उसमें भी 3 आंसर दिए हुए हैं आपके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके 3 जो 3 आंसर वो मैच कर जाएंगे, 4th आंसर मैच नहीं करेगा तो वही आंसर रॉन्ग हो जाएगा, यानी उस पर आप टिक कर दोगे। बोला है कि जो नॉट इक्वल, अब देखना इस पर अपन ने पढ़ाया था अभी अभी पिछले मैंने करवाया कि पावर के ऊपर पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से अपन किस रिजल्ट पे पहुँचेंगे, यहाँ से किस रिजल्ट में पहुँचेंगे 2/3 की होल पावर कितने आ जाएगा -1/6, तो एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अरे क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी गड़बड़ हो गया, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया, अब दूसरा आंसर देखते हैं। अब अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे कि 1/2/3 की पावर 1/6, क्योंकि माइनस हट जाएगा, ठीक है, माइनस हट जाएगा, ठीक है। और एक और ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव है नीचे आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। और एक अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/2 की होल पावर 1/6, उल्टा हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अरे ये बेसिक आइडेंटिटी है, देखो कोई भी चीज़ होती तो उसको ले आते हैं। देखो इसमें क्या क्या लगा है, जैसे a की पावर -1 होता है ना, तो उसको अपन 1/a कर देते हैं, सेम स्टोरी है, ठीक है। सेम स्टोरी इधर है तो ऐसे कर दिया, और जिस किसी को नीचे में उलट देते हैं तो चेंज हो जाता है, ठीक है। बेसिक है, बेसिक है, और 7-8 में पढ़ा भी होगा, ठीक। ये हो गया। अब सेम क्वेश्चन ये है, अब आपको तीनों में से कर देना है, ठीक है। तो तीनों कर दोगे तो आपका काम
बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, जो अपन ने शुरू में थ्योरी पढ़ी थी ना, वो इधर आ गई। अब वही कहानी स्टार्ट करते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज आ, देखो एवरी रेशनल नंबर इज आ, मैंने क्या बताया था कि रेशनल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, पहले बात, नंबर टू टाइप की होती है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, स्पीड तेज है क्या? देखो बच्चे, देखो नंबर होती है टू टाइप की, एक होती है रियल नंबर, एक होती है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर अभी आपकी क्लास में है नहीं, वो 11th में मिलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह। ठीक है, उसको हटा दो। अब आती है रियल नंबर। रियल नंबर में होती है टू टाइप की, एक होती है रेशनल नंबर, एक होती है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ, अगर रेशनल की जगह इरेशनल भी आता ना तो वो भी रियल हो जाता। अब आती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियल नंबर, अपन ने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे बिटवीन टू रेशनल नंबर। अब बिटवीन टू रेशनल नंबर, जैसे अपन ने बोल दिया कि 2 ये भी रेशनल है, 3, तो इसके बीच में कितनी रेशनल नंबर हो सकती है? बहुत ज़्यादा, इन्फिनाइट। निकालते जाओ, क्या दिक्कत है, निकालते जाओ। अच्छा, रेशनल नंबर निकालने का फार्मूला होता है कि अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में रेशनल नंबर का निकालने का फार्मूला होता है, ये इधर देख लो, आपके काम आ जाएगा, a + b/2। लेकिन ये ध्यान देना, केवल रेशनल में लगेगा, ऐसा नहीं कि √2 आ जाए, √3 आ जाए तो उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, वो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कि जो रेशनल नंबर है उनको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा देना है। ठीक है, तो इसकी पहली रेशनल नंबर तो क्या आ जाएगी, 5/2। ठीक है, तो अच्छा मैं तरीका बता ही दे रहा हूँ, इधर देखो, हो जाएगा। अगर किसी भी किन्हीं भी दो नंबर के बीच की रेशनल नंबर निकालना है तो कितनी हो जाएंगी, इधर इधर हो जाएंगी, 2, 5/2 और 3। ठीक है, ये 3 हो गई। अब इनके बीच से एक आ जाएगी, इनके बीच से एक आ जाएगी, ऐसे अपन निकालते जाएंगे। ठीक है, तो देखो 2, 5/2 और 3। ठीक है, अब एक बार इनके बीच से निकाल रहे हैं, एक बार इनके बीच से निकालेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 5/2 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना अपन को, 1/2 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, 9, 4 2 2 4, 4 5 9, 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9/4। और एक बार इन दोनों के बीच के निकाल लेंगे, तो 5/2 + 3 निकाल लिए, मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11/4। तो अब कितनी हो गई, 2, इसके बाद 9/4, इसके बाद 5/2, इसके बाद 11/4, इसके बाद 3, ऐसे निकालना है। यानी दोनों नंबर को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, लैंग्वेज तो आप लिख ही लोगे, है ना। जैसे अपन बाइक चलाते हैं, बाइक की स्कूटी चलाते हैं, तो अपन को पता होता है कि एक्सीलेटर कैसे लेते हैं, गियर कैसे डालते हैं, तो वो तो जो अपन करते हैं तो लिख तो सकते ही हैं। तो जो अपन ने यहाँ किया वो तो लिख ही सकते हैं कि बाई टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म, बाई टेकिंग लास्ट 2 टर्म, वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब वगैरह वगैरह नहीं लिखना, लेकिन उनकी लैंग्वेज आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ से, अब देखो इन दोनों के बीच से एक आ जाएगी, इन दोनों के बीच से एक आ जाएगी, इन दोनों के बीच से एक आ जाएगी, इन दोनों के बीच से आ जाएगी, तो इनफिनाइट आ जाएंगी, कितनी भी निकाल लो। ठीक है, तो कितनी आ जाएंगी, इनफिनाइट। अब मैंने आपको रेशनल नंबर फाइंड करने का मेथड भी बता दिया, मेथड। ठीक है, हाउ फाइंड रेशनल नंबर। ठीक है, तो यही रेशनल नंबर निकालने का मेथड भी है। स्टेट बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं ये, कि फाइंड 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, वो 5 तक पूछते हैं, तो अपन ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। देखो पीछे बताया था ना, रेशनल नंबर क्या होती है, टर्मिनेटिंग भी होती है, पीछे भी स्टोरी बताई थी आपको थ्योरी में। नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग भी होती है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही फर्स्ट पेज की थ्योरी में अपन ने आपको बताया था, है ना। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, हाँ तो देखो कुछ भी ऑलवेज इरेशनल,
कह नहीं सकती। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक बार 2 और एक बार ले लिया इरेशनल नंबर। अच्छा, एक बार ले लिया मैंने 2 और रूट 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया √6। ये क्या है, क्या है, इरेशनल है, ठीक है। और मैंने ले लिया एक बार 2, एक बार ले लिया √8, हाँ √8 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √16, और √16 क्या होता है 4, तो क्या आ गया ये रेशनल। तो देखो अपन ने देखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, देखो कभी कभी इरेशनल भी हो सकता है, कभी कभी रेशनल भी हो सकता है। तो ऑलवेज इरेशनल, गलत बात। ऑलवेज रेशनल, गलत बात। ऑलवेज इंटीजर, कैसे भैया, नहीं होगा, गलत बात। तो आंसर क्या आ जाएगा, सम टाइम रेशनल सम टाइम इरेशनल, ठीक है। तो ऐसे कर लेना अपन को। अब इसका तो देखो थ्योरी है, तो मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। अब जैसे कहाँ कहीं न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन बना के दे दूंगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो मुझे चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। ये फालतू, हाँ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2, तो इसका होता है 1.414, और बहुत कुछ जाता है, आई थिंक 2, ऐसे कुछ जाता चला जाता है, ठीक है। तो देखो ये तो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसीलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर है, इसीलिए √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है, इसकी वैल्यू कुछ जाती है 1.41 तक, तो मुझे याद है, आगे भी 2 1 वगैरह वगैरह ऐसी चली जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच इज नॉट इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ जो √7 की जगह है, एक्चुअल में रूट क्या है, 7 की जगह √7 है। अब देखो इरेशनल, वही बताया था ना रूट वाली कहानी अपन को। तो देखो भैया, देखो बच्चे इधर 4 है, तो 4 √4/9, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो रेशनल हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। अब इधर देखो, अगर यहाँ पर √12/3 है, तो √4 बचेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि पेन कम दिमाग ज़्यादा चलाना है, और वो आपको भी करना है, ठीक है। देखो √12 में से 3 का डिवाइड लगाएंगे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती कि नहीं होती है, तो रेशनल हुआ कि नहीं हुआ। और √80 और 9 होता है कि नहीं होता, तो ये भी रेशनल हो गया। बचा कौन, √7, तो कौन सा रेशनल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो देखो √7 क्या हो गया, इरेशनल। फिर से देखो 4/9 है, 2/3 रेशनल, √12/3 √4 = 2 रेशनल, √81 = 9 रेशनल, और √7 7 ही है, √7 ही है, तो क्या हो जाएगा इरेशनल। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के दे रहा हूँ, ये कर दोगे तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ √, इसमें बताना आप कौन सा इरेशनल है। सेम कहानी है, मैं डाटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, कौन इरेशनल है। चलो भैया, सेम कहानी स्टोरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, ठीक है बच्चों। अब बता दो इनमें से कौन सा इरेशनल है। हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। तो देखो जहाँ क्वेश्चन बनाएगा मैं आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन था, तो मैंने एक कर दिया, एक आपको दे दिया करने के लिए, ठीक है। अब भैया देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, अपन ने जो थ्योरी पढ़ी थी ना पीछे, देखो टर्मिनेटिंग रेशनल है, टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रेशनल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है,
और इरेशनल कौन होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, वो जिसमें दोनों में ना ना लिखा हो, ना ना नॉन नॉन, 2 बार आ जाए कहानी ख़त्म, ठीक है, मतलब 2 बार नॉन नॉन आ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा ये इरेशनल। ये देखो, हाँ इसको देखो, अब इसको इसमें क्या बोलता है, डिनोमिनेटर का रेशनाले रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो इसका सिंपल वो तो प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बोला कि, हाँ देखो इधर, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो जो उसका अपोजिट साइन होता है, नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, इसका जो अपोजिट साइन क्या है, प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माइनस रूट बी, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी, बस। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए माइनस रूट बी, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली जो नीचे वाला साइन होता है उसका अपोजिट लेके मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं डायरेक्ट रेशनलाइजेशन किए दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको बना के दूंगा, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रूट 7 प्लस 2, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, अरे गड़बड़ हो रहा है इधर, इधर देखो आप, हाँ देखो रूट 7 माइनस था ना तो प्लस कर दिया तो 2 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट 7 प्लस 2, ठीक है, बस। ए स्क्वायर, अरे गड़बड़ हो रहा है, रुको रुको, जस्ट वेट 2 सेकेंड। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ गया प्लस 2, ठीक है, तो रूट 7 प्लस 2, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो 7 रूट 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, तो रूट सेवन प्लस 2 अपॉन 3, ये उसका हो जाएगा आंसर। ये कहाँ है, रूट 7 प्लस 3, ये हो जाएगा आंसर। अभी इस पे ये पेज तो भर गया, मैं आपको नेक्स्ट पेज में रेशनलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तो आप करना, ठीक है, ठीक है। तो हाँ यहीं पर देख लो आप, इसको इसके यहाँ पर इस पेज में आपको दिए दे रहा हूँ रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो 1 अपॉन रूट 9 माइनस रूट 8, इसका आपको रेशनलाइजेशन करना है, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, इसका रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है, और 1 अपॉन रूट 8 माइनस 2, इसका रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तीनों के आप रेशनलाइजेशन कर दो, आई फील आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मुझको अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, हाँ देखो इधर, अब बोला रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 रूट 3। अब देखो मैंने बताया था ना कि रेशनल नंबर निकालना है तो वो जो ए प्लस बी बाई 2, ए मैंने दोनों नंबर को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, वो किस में काम आता है, ओनली रेशनल नंबर में, लेकिन ये तो ऑलरेडी रेशनल इरेशनल है। अब इरेशनल के बीच में रेशनल कैसे हो सकता है ना, क्योंकि देखो रूट 2 की वैल्यू होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 अप्रोक्स, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 अप्रोक्स, ठीक है, जो होती है। तो इनके बीच में ऐसा कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है, देखो तो इस ये तो अपन को समझ नहीं आ रहा, तो उसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ये तो कोई तरीका नहीं, इसको भी हटा दिया, ये भी कोई तरीका ये कोई मेथड नहीं है, इसको हटा दिया, ये भी कोई मेथड नहीं है, इसको हटा दिया।
अब देखो इन दोनों के बीच में 1.8 तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या होती है, दोनों के बीच में इंटरमीडिएट होती है। तो ये तो 1.8 है, यानी कि इससे बाहर चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन, ये। तो आंसर क्या जाएगा, ये 1.3 लॉजिकल तरीके से। ठीक है। इरेशनल में अपन देखते हैं कि उनकी जो अप्रोक्स वैल्यू होती है उसको अपन अगर थोड़ी याद किए रहे तो काम आसान हो जाता है। ठीक है। अभी इन लोगों का इन तीनों का क्या कर रेशनलाइजेशन आपको करना है। ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ 1.99 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो ऐसा करते हैं अपन, इसको बोल देते हैं अपन एक्स, इसको बोल देते हैं एक्स। ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1.999। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब इसमें दोनों दोनों मतलब बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं। ठीक है। तो चलो भैया किए दे रहे हैं, तो यहाँ जाएगा 10x और यहाँ पर क्या जाएगा 19.999। ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है। अब 2 माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है। ये मेथड है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितना जाएगा 9x इक्वल टू, सब कुछ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इधर दिया 1.99, रुको रुको रुको, ठीक है। तो इसको ऐसे करना, तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ कि 1.9, ठीक है, 999, तो रुको कैसे, इसमें ज़्यादा 9 लगा दिए मैंने। ठीक है। इसको क्या निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालना है, तो सेम कहानी आप निकाल सकते हो। ठीक है। यानी उसमें 39 थे, मैंने 49 दे दिए हैं, मेथड सेम है, इसको कर लेना है। पहले इसको x सपोज कर लेना, इक्वेशन 1 बोल देना है, फिर दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक जगह 10x हो जाएगा, इसमें न पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19 में से 1 चला जाएगा 18 और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये मत देखना कोई कि यहाँ पर 39 है, वहाँ पर 29 है, यहाँ पर 39 है। हाँ ठीक है, देखना 39 से 39 चले जाएंगे और 19 में से 1 चला जाएगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है। ये करना आगे। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को है √2√3 प्लस √3। अब देखो, अगर आपके पास 2 पेन है और एक पेन और आ जाएगा तो कितने पेन हो जाएंगे, 3 पेन। तो सेम स्टोरी है, √3 है, √3 है, यहाँ पर 2 बार √3 है, यहाँ पर 1 बार 1 बार √3 है, तो यहाँ पर कितने बार √3 हो जाएगा, 3 टाइम √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा 3√3। अब आपको ये करके बता देना है 3√5 इंटू √5, इसको आपको करके बता देना है 4√6 प्लस √6, इसको करके बता देना है 2√3 इंटू 3√3, इसको करके बता देना है। ठीक है। तो देखो आपको ये इन दोनों को देखना है, ये दोनों सेम है, 314, अरे मैं आंसर ही बता रहा हूँ, ये आपको करना है। अब देखो यहाँ कैसे किया था, 1 2 2 1 3, तो कितना जाएगा 3√3 ऐसे, इज इक्वल टू, ये तो देखो रेशनलाइजेशन है, तो मैंने आपको पीछे बता दिया, आपको करना ही है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो जाना चाहिए। देखो बिल्कुल ही आसान है रेशनलाइजेशन का मतलब, चलो मैं कर ही दे रहा हूँ, ऊपर आपको बहुत सारे दे दिए हैं। 1/√9 माइनस √8, रेशनलाइजेशन करेंगे सब उल्टा हो जाएगा, 9 प्लस √8 और यहाँ पर कितना जाएगा 9 प्लस √8। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर का तो सेम ही रहेगा ना, तो 9 को क्या लिख सकते भैया अपन, 3 लिख सकते नहीं लिख सकते, और प्लस
2√2 8 को लिख सकते हैं, क्योंकि 8 में है 4, तो 4 से 2 आ जाएगा बाहर और वो और एक रूट हो जाएगा अंदर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, यानी 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना जाएगा 3 + 2√2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप कर दो एग्जाम्पल, क्योंकि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो 1 - √7 - √6, इसको कर दो आप। आगे क्या है, हाँ अच्छा, देखो ये बोला आफ्टर रेशनलाइजेशन व्हाट विल बी डिनोमिनेटर। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो रेशनलाइजेशन करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, तो इसको आप कर देना, और एक दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको सेम वैरायटी का। मैंने लिखा 2 और इधर लिख दिया 4√5 - 3√3। ठीक है, अब इसका रेशनलाइजेशन करना है, और रेशनलाइजेशन करने के बाद डिनोमिनेटर क्या आएगा। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू अपन को निकालना है, तो नंबरेटर से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सेम है ना उसका अपोजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना जाएगा, चलो देख ही लेते हैं। 2 4√5, सेम क्वेश्चन है वो आपके लिए मैंने होल्ड कर दिया है, उसको आपको करना है 3√3, इसका अपोजिट के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√5 + 3√3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 4√5 + 3√3। ठीक है, तो a + b a - b, a² - b², तो यहाँ पर कितना जाएगा 80 - 27, तो कितना जाएगा अप्रोक्स 53। अपन को डिनोमिनेटर ही बताना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आप कर लोगे। अब ये कैसे आएगा, देखो 4 4 = 16 हो जाएगा, और √5 से √5 बाहर आ जाएगा, तो 16 5 = 80 हो गया, 3 3 = 9, और एक 3 रूट से बाहर आ जाएगा, तो 9 3 = 27, 80 में से 27 जाएगा 53। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो आई होप डियर बच्चा पार्टी आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपके जो भी सजेशन है, क्या हो रहा है, अरे अरे अरे, आपके जो भी सजेशन हो उनको बताएं, और आपके अरे यार गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आपके सजेशन का वेलकम है। ठीक है, तो अपन अभी यहीं एंड करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो आपके जो भी सजेशन हो, डाउट हो, कमेंट में बता दीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में बता दीजिएगा, अपन भी बिल्कुल काम करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द।